जी भैया। आवाज, कैमरा, माइक, तामझाम सब ठीक है? देख लो। ऑल ओके भैया। ये तामझाम का बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो लास्ट वीक जो सत्संग हुआ उसमें कई तरह के विषय निकले, कई सब्जेक्ट्स निकले। उसके बाद लेडीज ग्रुप में भी स्पेशल सत्संग हुआ, स्पेशल सेशन हुआ। उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस आए। वैसे तो अभी ऑलमोस्ट सब लोग बिजी हैं, दिवाली का मौसम है, ट्रांजैक्शंस जो है वो बढ़ जाती है इस समय। फिर भी अच्छा है, अध्यात्म में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्वेश्चन जब आते हैं तो पता पड़ता है कि बराबर ध्यान और चिंतन मनन, भजन सुमरन चल रहा है। अभी लास्ट वीक कुछ सुख और दुख में कुछ चर्चा करी थी, 4 पॉइंट्स बताई थी दुख से जीतने के लिए। तो फिर कई जीवों के ऐसे क्वेश्चंस आए कि इसको थोड़ा डिटेल में बताओ, इसको थोड़ा विस्तार से बताओ। बात भी सही है। अभी कबीर साहब भी कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होए। पेट अगर भूखा है, अगर दुखी है, तो अध्यात्म में नहीं आ सकते। अगर हम दुखी हैं तो पहले नेचुरली ध्यान जाएगा कि इस दुख से हम उबर जाए, दुख से बाहर आ जाए। तो देखो, कई सारी इसमें पॉइंट्स का हमने चर्चा करी थी, लेकिन जीवों ने रिक्वेस्ट करी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। तो देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि हर सिचुएशन में, हर नेगेटिव सिचुएशन में भी हमको उसमें पॉजिटिव देखना है। हम ताजमहल को देखते हैं और अभी ताजमहल पीला पड़ रहा है। तो ताजमहल तो जैसा है वैसा है, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है, हम उसमें खूबसूरती देख रहे हैं या उसमें हम पीलापन या दाग देख रहे हैं। वो हमारे एटीट्यूड पे निर्भर करता है। चीजों से, अपने अपने कर्मों से चलती रहती है, जीवन कर्मों से चलता है। सब चीज प्रकृति अपनी अल्गोरिथम चलाती है। तो फिर माया क्या है? माया हमारे मन को पकड़ती है। हमारा मन कैसा है? दुख से बचना है तो हर चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना है। जैसे लास्ट वीक भी एक कहानी कही थी, एक बुद्ध की भी बहुत बढ़िया कहानी है। बुद्ध अपने शिष्यों की टेस्टिंग लेते थे कि ये कितना तैयार हुआ है। तो जब टेस्टिंग ले रहे थे तो एक शिष्य से कहा कि अगर तेरे को मैं गांव में भेजूं सत्संग करने के लिए, ज्ञान को आगे शेयर करने के लिए, और गांव वाले अगर तेरी बात ना माने, ना स्वीकारे, वो तुझे गाली दे दे, तो तू क्या करेगा? तो शिष्य ने कहा कि मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो मेरा और बड़ा अपमान कर सकते थे, या गुस्से में आके मेरे ऊपर हाथ उठा सकते थे, मेरे को मार भी सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुझे गालियां दी, तो मैं बच गया। पूछा, अगर तो तेरे हाथ भी उठा देते
तब तू क्या करता? बोले तब भी मैं उनको धन्यवाद देता कि वो चाहते तो मुझे पूरा मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, सिर्फ छोटी मोटी हाथापाई करी। मेरी बात उनको समझ में नहीं आई तो सिर्फ छोटी मोटी हाथापाई पड़ी। जान से मार सकते थे, लेकिन उस सुप्रीम पावर का शुक्रिया, उसका धन्यवाद की मैं मरा नहीं। बोले मैं धन्यवाद करूंगा। ऐसे कई लेवल की टेस्टिंग करी, तो हर लेवल पे कंपेयर करके कि ये भी हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। तो धन्यवाद देते गया। तब बुद्ध ने कहा कि अब तू तैयार हो गया, अब तुझे दुनिया का कोई गांव तुझे दुख नहीं दे सकता, कोई कोई भी इंसान तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ये होता है एटीट्यूड, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एट्रीब्यूशन। सुकरात सत्संग करते थे अपने घर पे, तो उनकी वाइफ चिढ़ती रहती थी, जैसे कि अक्सर संतों की वाइफें चिढ़ती हैं। बुरा भला कहती रहती थी शिष्यों के सामने, तो वो हंसता रहता था, कहता रहा मालिक इसको माफ कर दे, इसको पता नहीं ये अज्ञानी है। एक बार सुकरात ने चाय मांगी, और गरम चाय सबके सामने सुकरात के चेहरे पे दे मार दी। तो सुकरात ने धन्यवाद दिया, अपनी वाइफ को भी और परमात्मा को भी। तो उनके शिष्य भड़क गए कि गालियां देती थी, अपमान करती थी, वो तो हम सहन कर गए, लेकिन ऐसे गरम गरम चाय आपके ऊपर मारी, ये हम कैसे सहन करें? तो शुक्र ने कहा कि भाई धन्यवाद करो, सिर्फ आधा फेस ही जला है, पूरा फेस भी जला सकती थी, लेकिन आधे फेस पे ही चाय मारी, इसलिए उसको धन्यवाद करो। कितनी करुणा है, कितनी दयावान है मेरी पत्नी। ये होता है पॉजिटिव एट्रीब्यूशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को खोजना। लेकिन हम अज्ञानी हैं, हम हर अच्छी चीज में भी नेगेटिव देख लेते हैं। हम अच्छी चीज को भी इस सिचुएशन में देखते हैं, इस एट्रीब्यूट से देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट मिल जाए। तो ये बड़ा रोल करता है हमारे सुख दुख में, ये मानसिक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। दूसरा मैंने बताया कि सबको निर्दोष देखो, हम पूरे दिन शिकायतें करते रहते हैं, किसी को दोषी नहीं देखना है, लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जब सच में बैठ के चिंता मनन करेंगे, भजन सुमरन ध्यान में उतरेंगे, तब नेचुरली आपको पता पड़ेगा कि कोई एक्चुअल में कोई गुनाह करता ही नहीं है, कोई जो भी करता है जानबूझ के नहीं करता। अगर ये एटीट्यूड, ये हमारा स्वभाव बन जाता है, तो ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ होगा, और आध्यात्मिक पुरुषार्थ से ही प्रोग्रेस होगी। क्योंकि सुख दुख की मानसिकता को समझना जरूरी है। बायोलॉजिकल दुख है वो अलग बात है, फ्रैक्चर हो गया, टांग टूट गई, वो एक अलग बात है। लेकिन 90% जो दुख होते हैं ना, मानसिक होते हैं, मन के होते हैं, और उसको हम ज्ञान से अदल बदल कर सकते हैं। अगर हम अज्ञानी हैं तो सुख को भी दुख बना देते हैं, अगर थोड़ा बहुत गुरु का दिया हुआ ज्ञान है अप्लाई करते हैं, तो दुख को भी सुख में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि मान्यता, बिलीव्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे कैसे बिलीव सिस्टम काम करता है। जो भी थोड़ी बहुत खुशी आप महसूस करते हो या दुख महसूस करते हो, वो भी मान्यताओं से आता है। जैसे किसी को ये मान्यता है कि आइसक्रीम खाना अच्छा है, आइसक्रीम में अच्छा टेस्ट होता है, तो ये उसकी मान्यता हो गई। अब वो आइसक्रीम खाएगा तो उसको खुशी होगी। और जो ये मान्यता नहीं रखता, जिसको आइसक्रीम का टेस्ट नहीं पसंद है, वही सेम आइसक्रीम उसको खिलाओ, उसको पसंद नहीं आएगी। तो लाइक डिसलाइक, खुशी दुख, हमारी मान्यताओं पर डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं।
मान्यताओं पे आधारित होता है। मान्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो, हर कोई पूछता है कि भैया अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आप हमेशा बोलते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट जरूरी है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस पूरा एक विज्ञान है। एक डिपार्टमेंट समझेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं समझेंगे तो फिर हम अधूरे रह जाएंगे, और इसलिए जन्मों जन्म से हम अधूरे हैं। इसलिए हम अभी तक मोक्ष में नहीं गए। हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, तो जब हाथी बड़ा हो जाता है उसको पकड़ के बांध नहीं सकते, और अगर रस्सी से बांधेंगे भी तो हाथी एक मिनट में तोड़ देगा। तो हाथी को बांधने वाले, पालने वाले एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक यूज करते हैं। जब हाथी का बच्चा जब पैदा होता है छोटा, तब उसको रस्सी से बांध के रखते हैं। तो तब वो जब कोशिश करता है हिलने डुलने की, तो वो जा नहीं पाता, रस्सी उसको रोक देती है। तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है, ये मान्यता बन जाती है कि मेरा पैर बंधा हुआ है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, चाहे तो रस्सी को तोड़ भी सकता है, तब उसको रस्सी से नहीं बांधते, सिर्फ उस खूंटी के आगे उसको खड़ा कर देते हैं। तो हाथी को ये बिलीव, ये मानसिकता, ये मान्यता बैठ जाती है, उसके मेमोरी में ये संस्कार बैठ जाता है कि मेरा जो पैर है वो बंधा हुआ है। तो हाथी इधर उधर नहीं जाता। अब उसको रस्सी ने नहीं बांधा, उसके उसके मन ने बांधा है। सुख दुख को बड़े अच्छे से समझे। जो दुख आता भी है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वैरायटीज होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उसका रूट अगर कॉज समझेंगे तो वो है कर्तापन और ओनरशिप, मालिकापन। हम अपने को मालिक समझते हैं किसी भी चीज से। कई लोग कहते हैं कि बच्चों से बड़ा दुख मिलता है, हमने तो उनको पैदा किया, उनको पाला, हम उनके माँ बाप हैं। सबकॉन्शियसली माँ बाप अपने बच्चों को अपना मालिक समझते हैं। बच्चे जरूर आपके माध्यम से है, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो। उनकी अपनी अलग प्रकृति है, अलग अस्तित्व है, एक अलग उनका, वो एक अलग जीवात्मा है। आपके जैसे ही उसकी वैल्यू है प्राकृतिक, आपसे कम नहीं है। सिर्फ कर्मों के लेन देन जो जैसे आपके शरीर से वो आए हुए हैं। ये भी मानसिक होता है। जैसे इस कहानी से हम समझते हैं, एक आदमी का घर जल गया। तो जब आसपास पड़ोसी और बच्चे उसको बताने गए कि हमारा जो है घर जल गया है, तो उस आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ा। वो तो खुश हो गया दुखी होने की जगह पे। बोलता है ये तो मैंने 2 दिन पहले ही ये घर मैंने सेल कर दिया था, अब ये मेरा है ही नहीं, जल जाए तो जल जाए। लेकिन उसके बेटे उसको बताते हैं कि अरे भाई, घर सेल कर दिया ठीक है, लेकिन अभी तक इसकी रजिस्ट्री हमने नहीं की थी, इसकी पेमेंट हमको नहीं आई है। वापस वो आदमी दुखी हो गया। तो दूसरा, उसका दूसरा बेटा जो दूर रहता था वो करता है, नहीं नहीं मैंने तो कल ही जाके रजिस्ट्री कर दी थी, और पूरा पेमेंट भी आ गया है, चिंता मत करो। तो वो आदमी फिर खुश हो गया। तो देख रहे हो, पहले खुश था, फिर दुखी हो गया, फिर खुश हो गया। ये खुशी कहाँ से आ रही है, दुख कहाँ से आ रहा है? मालिकीपन से। घर जला, इससे दुख सुख नहीं आ रहा है। जब तक वो मालिक था, घर जल गया तो दुखी हो गया। और जैसे ही उसने घर सील कर दिया तो मालिकीपन हट गया, उसका दुख भी हट गया। तो असली कारण जो होता है ना, मालिकीपन, कर्तापन, हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति, ये दुख है। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारा कोई अपना मर गया, ये दुख नहीं होता। हमारा अपने में मोह था, इसलिए दुख होता है। बड़ी मानसिक चीजें हैं, इनको गहराई से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेक्टेशंस, हम
हम दुनिया से बड़ी उम्मीदें रखते हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है हमारी। पत्नियाँ पतियों से उम्मीदें रखती हैं, पति पत्नियों से उम्मीदें रखते हैं, माँ-बाप बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, बच्चे माँ-बाप से उम्मीदें रखते हैं, टीचर स्टूडेंट से उम्मीदें रखते हैं। हर किसी को एक-दूसरे से उम्मीदें हैं। एक्सपेक्टेशंस दुःख की जड़ होती है। अगर किसी को 10 लाख का फ़ायदा होने वाला हो, लेकिन उसको 5 लाख का ही फ़ायदा हुआ, उसको उम्मीद 10 लाख की थी, लेकिन उसको 5 लाख ही प्रॉफ़िट मिला, तो इंसान दुखी हो जाएगा। अरे यार 10 लाख तो मैंने उम्मीद की थी, 10 लाख तो मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 5 ही, कम मिला। तो उसको तो खुश होना चाहिए कि भाई 5 तो मिला, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट करने की वजह से वो खुशी दुःख में कन्वर्ट हो गई। अभी लेडीज़ ग्रुप में हमने एक चर्चा करी, एनर्जी ऑफ कन्वर्जेशन, एनर्जी कन्वर्ज कैसे होता है। हर चीज़ एक बेसिक एनर्जी होती है। हमारा ज्ञान अज्ञान, हमारी कोटिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारी समझ उसको कन्वर्ट करती है। वहीं अगर किसी को 2 लाख की उम्मीद हो और 5 लाख प्रॉफिट मिल जाए, तो पहले वाले को तो दुःख हुआ कि मुझे 10 लाख होने वाला था लेकिन 5 ही हुआ, और दूसरे को उम्मीद 2 लाख की थी लेकिन 5 लाख प्रॉफिट हुआ। वो खुश हो जाएगा कि वाह भाई 2 लाख की उम्मीद थी और 5 लाख मिल गए, तो देखो है उतना ही अमाउंट 5 लाख। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि लोग है ना सिचुएशन को दोषी देखते हैं, भगवान को शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई जो है सो है, वो तो प्राकृतिक है, वो तो नेचुरल है, प्रकृति अपने कंप्यूटर के हिसाब से चलेगी। आप दुखी अपने मन की वजह से हो, आप प्रकृति की वजह से दुखी नहीं हो। आपका थॉट प्रोसेस, आपकी बिलीव्स, आपकी मान्यताएँ, आपकी सोच, आपका नेगेटिव पॉजिटिव अप्रोच, उसकी वजह से दुखी हो। मिला दोनों को 5-5, लेकिन 2 लाख की उम्मीद वाला खुश हो जाएगा और 10 लाख की उम्मीद वाला दुखी हो जाएगा। पूरी मानसिक चीज़ है। जनरली ऐसा माना जाता है कि अमीर लोग बड़े सुखी हैं, गरीब लोग दुखी हैं। अमीर इंसान भी उतना ही दुखी होता है जितना गरीब है, क्योंकि अमीर की नज़र अपने पे नहीं होती कि मेरे पास क्या है। अमीर की नज़र अपने से और ज़्यादा अमीर इंसान पे होती है कि देखो वो कितना बड़ा है। मैं तो इंडिया का नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हूँ, वो तो एशिया का नंबर 1 आदमी है। तो कंपैरिज़न होती है, कॉम्पिटिशन होती है, दुःख होता है उसके मन में कि मैं एशिया पूरे एशिया में उसका नाम है, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो इंडिया में है। तो जितना दुःख एक गरीब इंसान को होता है कि मेरे पड़ोसी देखो कितने अमीर है, मैं कितना गरीब हूँ, और इंडिया के जो नंबर 1 रिच है, उसको भी वैसा ही दुःख होता है, इंटेंसिटी दुःख की वही होती है कि देखो वो तो एशिया का नंबर 1 है, मैं तो इंडिया का नंबर 1 हूँ। अब लेवल ऑफ क्वांटिटी अलग है। एक अपने पड़ोसी से जीत नहीं सकता, एक एशिया वाले से जीत नहीं सकता, लेकिन वो तो है तो अमीर। लेकिन दोनों की नज़र दूसरे पे है, तो दोनों की मन की और दुःख की अवस्था वैसी ही वैसी है। इसलिए लास्ट वीक हमने चर्चा करी कि सब कुछ होते हुए भी जिसको संतुष्टि नहीं है, सुकून नहीं है, वो बेचारा बड़ा गरीब है। सबसे बड़ा दुखी वो इंसान है जिसको संतुष्टि नहीं है, और सबसे बड़ा अमीर है जिसको संतुष्टि है। ये सब चीज़ें ऐसे काम करती हैं। अध्यात्म में या जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं, वो हमको बस यही सिखाते हैं, आरती घुमाओ, पूजा पाठ करो, ज्ञान हवन करो। उससे हमारी ये सब प्रॉब्लम नहीं सुलझती, हमारा मन नहीं बदलता। असली बात है मन की क्रांति, मन को बदलना, मन को खत्म करना। अक्सर जब लोगों से बात होती है तो दिखाई देता है, हर कोई अपनी सास को एक दुश्मन, एक बुरा इंसान समझते हैं, उसको दोषी देखते हैं। अरे भाई सास को भी निर्दोष देखोगे तो आपका सही पुरुषार्थ होगा। आपका जितना परिवार है, हमारा फैमिली है, सबको निर्दोष देखो। सास तो सब निमित्त है, पति बच्चे बहू सब निमित्त है।
निमित्त के कारण सुख या दुख आ रहा है, वो तो एक वजह बन गए। उनको थैंक्स बोलो कि कर्मों की एक लेयर और कम कर दी उन्होंने आपकी। जिसके लिए भी मन में द्वेष है ना, जिससे जो भी आपको इंसान पसंद नहीं है, अगर मन आपको बार बार ये देता है कि ये इंसान पसंद नहीं है, ये इंसान गलत है, तो उसकी तारीफ करना चालू कर दो। देखो, मन का जो कंप्यूटर है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो इंसान हमारे लिए नेगेटिव है। तो सबकॉन्शियस की रोटेशन होगी कि ये गलत है, ये गंदा इंसान है, ये अहंकारी है, ये झूठा है। लेकिन कॉन्शियसली, चेतनता में आके आप उसकी तारीफ करोगे तो आप मन के मालिक हो गए, फिर मन ठहर जाएगा। क्योंकि देखो, हर किसी की यहाँ अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। जैसे बैंक में हम सबके अलग अलग अकाउंट होते हैं ना, वैसे प्रकृति में भी हमारा अलग अलग सबका अकाउंट है, सबका इंडिविजुअल ही अकाउंट है। अगर सामने वाला 5 लाख निकालता है तो हमारा फोकस उस पर होता है, और हम 5,000 निकाल कर आए, अरे भाई, सामने वाला का अपना अकाउंट है, वो 5 लाख का उसका अकाउंट है, आपके 5,000 की अकाउंट की लेन देन है। आप प्रकृति से 5,000 लो या 5 लाख लो, बात लेन देन की है। फोकस खुद पे करो, सुरक्षा करो अपनी, अपनी खुदाई में रहो, अपने आप में मस्त रहो। मैं तो क्वेश्चंस देख के हैरान हो गया कि कैसे 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 मन चलता है जीवों का। इसलिए भजन सुमरन में समय लगाओ। भजन सुमरन ध्यान चिंतन मनन पुरुषार्थ करोगे तो ये जो ज्ञान है, ये अनुभव ज्ञान में कन्वर्ट होगा। क्यों हम उसी लूप में बार बार फंस जाते हैं? क्योंकि अगर स्विमिंग तैरने की सिर्फ किताबें पढ़ोगे तो तैरना नहीं जान पाओगे। 100 बुक्स पढ़ लो तैरने की, कि तैरने की विधि क्या है, कैसे तैरते हैं, कैसे स्विमिंग करते हैं, लेकिन जब तक पानी में उतर के स्विमिंग प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तब तक तैरना नहीं सीखोगे। तो ये इंफॉर्मेशन, मुझे एक ने कहा कि भैया हम भजन सिमरन नहीं करते लेकिन वाणिज्य रोज पढ़ते हैं। तो मैंने बोला, भाई वाणिज्य तो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो सिर्फ, वो तो गुरु महाराज का ज्ञान है, उनका किया हुआ अनुभव ज्ञान है। आप तो उनके ज्ञान को सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन ले रहे हो। उनका आदेश क्या था? सुमिरन करो, ध्यान में उतरो। तो इसलिए कुछ बदलाव नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन रह जाएगी। सारी वाणिज्य आपको एकदम एकदम याद पड़ जाएगी, हर साखियां आपको याद होगी, लेकिन अनुभव एक चीज का भी नहीं होगा। ये ऐसा है कि आपसे कोई पूछे कि भाई स्विमिंग कैसे करते हैं, तो आप उसको बता दोगे कि 2 हाथ मारते हैं, 2 पैर मारते हैं, इतनी स्पीड होनी चाहिए, पानी के तत्वों के ऊपर अपना वजन पूरा स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आपको पानी में डाल दिया जाए तो आप डूब जाओगे। इंफॉर्मेशन तो पूरी है, लेकिन तैरने का अनुभव नहीं है। इसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। गुरु महाराज ने भी कहा है, तीव्र वैराग, मध्य वैराग और ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग मतलब अनुभव ज्ञान। ज्ञान का अनुभव में जाना है, हमारे बोध में लाना है, सिर्फ खोपड़ी में नहीं भरना है। यही कारण है आधे संत आधे जीव कंफ्यूज हैं। 4 4 जनरेशन से वाणिज्य पढ़ रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, लेकिन निरीक्षण नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वैराग्य ज्ञान नहीं आ रहा है, अनुभव ज्ञान नहीं हो रहा है। और मोह भी तभी निकलेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इसी बदलाव नहीं आएगा। ये तो ऊपर ऊपर से सुनी सुनाई बातें होंगी, जैसे ही प्रारब्ध आएगा भारी, आप हिल जाओगे। जड़ तत्वों से मोह निकाल दो,
इन तत्वों में अगर मोह आपका फंस गया है तो कीड़े मकोड़े बनोगे। कई बार हमने कहा है ना, खास करके महिलाओं को फर्नीचर में, घर का जो फर्नीचर होता है उसमें बहुत आसक्ति होती है, बहुत मोह होता है। कहते हैं मुझे कई लोग कि हमारे बंगलों में इतना अच्छा फर्नीचर है, हम बार बार उसको देख के बड़ा खुशी फील करते हैं। अरे भाई, उसका यूटिलाइजेशन है, उसका यूज करो। अपना सामान रखो, उसकी सुविधा के लिए है, आपकी अटैचमेंट के लिए थोड़ी है। अगर इस अवस्था में आपकी मौत हो गई तो मरने के बाद उसी फर्नीचर के दीमक जाके बनोगे, उस फर्नीचर के अंदर जाके बैठोगे। अगर आसक्ति, मोह, अटैचमेंट मंदिर में है तो मंदिर के आसपास एक कुत्ता बन के पैदा होगे, फिर उसी मंदिर के आसपास घूमोगे। ये प्रकृति के नियम है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम ऐसे ही काम करती है। इसमें कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है, ऊपर कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है कि ये सजा, इस चीज की ये सजा देने के लिए। ये ऑटोमेट सिस्टम है। कर्मों को देखो, कर्मों की साइंस को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा विज्ञान कभी भी गहराई से नहीं खुला है। कर्म किसी को माफ नहीं करते। जैसे आप सबने पूछा कि जब हस्बैंड चिल्लाते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, या वाइफ चिल्लाती है, या घर में कुछ होता है तो क्या करना चाहिए। तो उस समय अपने आप को याद कराओ कि ये पैकेज है, ये प्रारब्ध कर्मों की लेन देन है, ये पैकेज का पार्ट है। इतना भी ऑब्जर्व करोगे ना उस समय, तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी, बहुत सारी चीजों से आप बच जाओगे उस समय। आपके मन पे किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा, कोई नई मट्टी नहीं लगेगी, न्यू कर्म नहीं बनेंगे। ये देखो, पति पत्नी मिलते तो प्रारब्ध कर्मों की वजह से है, रैंडमली कुछ नहीं होता। दोनों जब पैदा होते हैं ना तभी फिक्स हो जाता है डेट टाइम, उसी को मुहूर्त कहते हैं, मुहूर्त। दोनों उस समय मिलेंगे क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में है, दोनों की लेन देन है। पर जब ये पुरुषार्थ करोगे, जब होश में रहोगे, तब नए कर्म नहीं बनेंगे। और अगर कोई अज्ञान में है, नए कर्म बनाता भी है, लेकिन कर्म बनाने की परसेंटेज अलग अलग होती है, इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो उसी हिसाब से जो नेक्स्ट जन्म होता है उसमें रिश्तों में फर्क पड़ जाता है। फिर वही पति पत्नी नेक्स्ट जन्म में हो सकता है भाई बहन बन के आए, हो सकता है दोस्त बन के आए, हो सकता है बाप बेटा बन के आए। मतलब इंटेंसिटी में फर्क पड़ जाता है तो रिश्ते बदल जाते हैं। कईयों ने पूछा कि गुस्से का क्या करें। अरे भाई, लॉ ऑफ डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक के जब नियम की हमने बात करी, गुस्सा भी एक एनर्जी है। गुस्सा है तो ठीक है, वो तो प्रारब्ध की लेन देन है, लेकिन अंदर में तन्मयकार होकर जो जुड़ जाते हो, उससे नए कर्म बन जाते हैं, उससे न्यू बीज पड़ जाते हैं। तो फिर क्या करें? सिंपल है, भजन सुमिरन ध्यान करो, माफी मांगो। माफी मांगने से भी कर्म जो है वो हल्के हो जाते हैं। मैं कितना भी कहूँ, माफी मांगो, भजन सुमिरन ध्यान करो, चिंतन मनन करो, पुरुषार्थ करो, अपने मन पे फोकस रखो, अपने ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, अपने मन को देखो उस समय क्या तरंगी चल रही है, हमारे अंदर में क्या चल रहा है, हमारा मन हमको क्या कह रहा है। लेकिन नहीं, आप तो कहते हैं हमने हमने भी कसम खाई हुई है, हम जो करते हैं वैसे ही करते रहेंगे, आप कितना भी बोलते रहो। बोलते हैं ना ऐसे। बड़ी हंसी आती है मुझे जब सुनता हूँ कि ज्ञान अप्लाई तो कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में हमारे अंदर भी काली माता आ गई।
तो इन्हीं चीजों से मुक्त होना है। हम यहाँ आए, हमारा उद्देश्य है, परम उद्देश्य मुक्त होना। हम बंधे हुए हैं, हम सबको मुक्ति चाहिए, यही हमारी तड़प है, यही हमारी प्यास है, यही हमारा खाना है। हम इसी के भूखे हैं, हम तड़प रहे हैं मुक्त होने के लिए। परमात्मा के देश से हम बिछड़ गए, आ गए यहाँ पे। माया ने हमको किडनैप करके रखा है यहाँ पे। अब हमारे जीवन में एक हीरो आया है, जिसको हम गुरु कहते हैं, हमको छुड़ाने। इस किडनैप की जो लेयर्स हैं, जो बहुत बड़ा तंत्र है माया का, उसमें माया के एजेंटों ने हमको किडनैप करके रखा है। और हीरो की एंट्री होती है, वो खुद को तकलीफ देख के, खुद के शरीर को पीड़ा देके हमको इस किडनैप से बाहर निकालने आए। तो दुखों से, राग द्वेषों से इस तरह से मुक्त होते जाएं, गिला शिकवा से मुक्त होते जाएं, समभाव में रहें। जब भी मैं समझता हूँ, जब दुख आता है, मुझे कई लोग कहते हैं कि भैया, आपका तो, आपकी जॉब अच्छी है, आपका पैकेज अच्छा है, लेकिन हमको कभी कभी रेंट भरने के लिए पैसे नहीं होते तो दुख होता है। ये मैं चीजें समझता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि हमेशा प्रैक्टिकल बनो, और कभी भी थियोरेटिकली बात नहीं करता हूँ। ज्ञान वही जो प्रैक्टिकल हो, जो जीवन हो, जो जीवन में हो। हाँ वाली बातें, कोई फिलोसॉफिकल बातें हम यहाँ नहीं करते। लेकिन उस नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव देख सकते हो। अभी हमने चर्चा करी ना लेडी सत्संग में, कि कैसे गुस्से की एनर्जी को भी क्रिएटिव एनर्जी में हम बदल सकते हैं। थर्मोडायनामिक का नियम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर पढ़ा लिखा, जिसको थोड़ी बहुत फिजिक्स पता है, एनर्जी के नियम पता है, उसको ये पता है। कहते हैं गुस्से में बीपी हाई हो जाता है, तो हमारी क्या गलती, हार्ट बीट हमारी हाई हो जाती है। देखो, जब भी गुस्सा आए, हार्ट बीपी बढ़ जाए, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो ठंडे पानी में जाके फेस को धो लो। मन का असर फेस पे पड़ता है, साइकोसोमेटिक। और शरीर का शरीर का असर मन पे पड़ता है। और लंबी गहरी श्वास लें, जो हम अक्सर साइकोसोमेटिक सेशन में करते हैं ना, उस तरह की भजन सिमरन में बैठ जाएं। ध्वनि आ रही है तो आंख बंद करके ध्वनि सुनना चालू कर दें। तो उस टाइम चेतना जो है दूसरे डायमेंशन में चली जाएगी, और मन और शरीर शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि भैया वासना बहुत सताती है। देखो, वासना सताती है तो विवेक भी तो है ना, विवेक को यूज करो। बच्चे खास करके इस चीज से परेशान है। देख लो, काम वासना भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। उसको दबा नहीं सकते। अगर दबाएंगे भी तो दूसरे दरवाजे से बाहर आएगी, दूसरे किसी तरीके से बाहर आएगी। तो क्या करें? एनर्जी, वही एनर्जी कन्वर्जन का नियम, डाइवर्ट कर दो, ध्यान को डाइवर्ट कर दो। और कुछ नहीं तो अपने काम पे फोकस रखो। लड़कियों या वासना पे फोकस, ध्यान नहीं जाएगा। सिर्फ उस समय जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो ध्यान को डाइवर्ट कर दो। भजन सुमरन में बैठ जाओ, या तो वाणी जी पढ़ो, संतों की किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो, या अपना जो काम है उसमें आप इंगेज हो जाओ। असली बात है ध्यान की। ध्यान दो कि हमारा ध्यान कहाँ है। महिलाएं खास करके अपने पास्ट में डूबी रहती हैं। उनको मानसिक, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। इमोशनल इसलिए होती है क्योंकि प्रकृति उनको यूज करता है।
तो महिला खास करके अपने पास्ट में डूबी रहती हैं। बड़ी सुंदर थी पहले, पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर से थी, पहले तो किसी चीज की कमी नहीं थी। अरे भाई, पास्ट को भूल जाओ। पास्ट की यादों के कारण आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते। तो जो आपने पूछा, तो जो सेशन में बताया है ना, वो फॉलो करो। तो चेतना पास्ट की यादों से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और प्रेजेंट में आएगी। और हमारा जीवन अभी चल रहा है प्रेजेंट में। अभी जितना भी समय हो रहा है, आज की तारीख, हम अभी हैं, अभी जी रहे हैं, इस पल में जी रहे हैं। हमारा जीवन एक एक सेकंड का होता है, एक एक पल का होता है। ना हम फ्यूचर में जी सकते हैं एक्चुअली, ना पास्ट में। असली जीवन हमारा अभी है, प्रेजेंट। फ्यूचर में सिर्फ कल्पनाएं होती हैं और पास्ट में सिर्फ यादें होती हैं। वो दोनों ही मन के पार्ट हैं। प्रेजेंट ही परमात्मा है। इसलिए जब हमको नई अक्षर जागृत होता है और जब धीरे धीरे हमको ज्ञान, अनुभव ज्ञान में कन्वर्ट होता है, तो देखा होगा कई जीव कहते हैं कि अभी हमारी पुरानी यादें, याददाश्त कम होती जा रही है और फ्यूचर की चिंता में नहीं सताती, क्योंकि अभी बहुत सारी डेटा, बहुत सारे आवरण लेयर हट गए। अब जो हंस है, जो चेतना है, वो प्रेजेंट में रहती है। और कर्म सिद्धांत बिल्कुल अटल है, दुनिया के हर जीव पे लागू है। चाहे बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, या एक छोटा सा इंसान हो, अगर हाथों का मिसयूज करोगे तो हाथों का फ्रैक्चर होगा, हाथ टूटेगा। आंखों का मिसयूज होगा तो आंखें वीक होंगी नेक्स्ट जन्म में। अगर पैरों टांगों की मिसयूज करोगे तो नेक्स्ट जन्म में टांगे काटनी पड़ेगी। देखते हो ना, शुगर में बहुत लोग कटते हैं। तो हर चीज कर्म से होती है, बिना कर्म यहाँ कुछ नहीं होता। कई जीवों ने मेरे से सेशन के बाद पूछे कि घर में और किसी ने हमारे सास से बहुत टकराव होता है, तो हम क्या करें। हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी उलझ जाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई शांत रहो, और उसकी शक्ल देख के फिर हमारा ज्ञान पूरा गायब हो जाता है। अरे भाई, उनको धन्यवाद दो। उनको धन्यवाद दो, उनके निमित्त से आपके कर्म जल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको मुक्त कर रहे हैं। लेकिन फिर आपने उसको दोषी देखा, फिर उसमें उसकी शिकायत करी, राग द्वेष किया, फिर नए कर्म बना दिए। फिर वो साइकिल चलती रहेगी। कनेक्शन बना लिया, फिर आपसे दूर नहीं हो पाओगे। मन से जीव पूछ रहे थे, अगर पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं, तो किसकी गलती होती है। मैं कहता हूँ भाई, गलती तो डीप में जाओ तो गलती तो किसी की नहीं होती। आध्यात्मिक रूप से पूछोगे तो जिसको ज्यादा परेशानी होती है ना, वो भोगता है। उसकी गलती, उसके कर्म बारी थे। दोनों में से एक ज्यादा परेशान होता है, एक कम परेशान होता है। आप सबको ये अनुभव होगा। तो जिसको ज्यादा दुख होता है, जिसको ज्यादा तकलीफ होती है, जिसको ज्यादा परेशानी होती है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। जिसको ज्यादा परेशानी, समझो वो अपने कर्मों की भुगतान कर रहा है। एक रात को आराम से सो जाता है, दूसरा तड़पता रहता है। होता है ना ऐसे। और ये इसलिए होता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं बड़ा।
एक दूसरे को छोटा करने में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। बातें तो हम मोक्ष की करते हैं, लेकिन यहाँ मोक्ष चाहिए किसको? सबको संसार चाहिए, संसार अच्छा हो। बेटा नहीं हो रहा है, बाबा के पास गए कि भाई बाबा कृपा करो, बेटा हो जाए। और बाबा ने कृपा कर भी दी, बाबा ने दूनी भी दे दी। बाबा ने पानी में मंत्र पढ़ के दिया कि ये पानी पियो और बेटा हो जाएगा। अब बाबा खुद कुंवारा है, बाबा को खुद पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन आशीर्वाद देता है बेटे के। पूरी ड्रामेबाजी है सब जगह पे। मेरे पास कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, जब साथ बिठाओ ना, इतना ड्रामा करते हैं। हालांकि मैं तो दोनों की आंखें देख लेता हूँ और अंदर अंदर मुस्कुराता भी रहता हूँ। दोनों कहते हैं कि भाई तलाक चाहिए, भैया अभी समाधान मत करो, अभी हमको बताओ, अभी इजीली तलाक हमको कैसे करना है वो बताओ। नहीं रह सकते पूरी जिंदगी इसके साथ, एक दिन निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ड्रामेबाजी होती है मेरे ऑफिस में। लेकिन जब अकेले अकेले इंडिविजुअल बिठाओ, कहते हैं नहीं नहीं तलाक थोड़ी करना है, ये तो हम ड्रामा कर रहे थे उसको दबाने के लिए, उसको डराने के लिए, और दोनों यही कहते हैं। और खास बात, दूसरे दिन शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कैसे लोग हैं ना हम, कैसे हमारा मन काम करता है, कितनी डुप्लीकेट जिंदगी है हमारी। हमारा ध्यान पूरा जड़ तत्वों में है, मट्टी को पकड़ के रखा है। मुट्ठी में मट्टी बांध रखी है, और मुट्ठी हम खोलने के लिए तैयार नहीं है, मुट्ठी छोड़ती नहीं है। पूरा ध्यान हमारा जड़ में है, मिट्टी में है। कहते हैं कि कैसे तलाक करेंगे, हमारा तो उसमें मोह है, लेकिन थोड़ी ड्रामेबाजी करनी पड़ती है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई, तो जिसे चल रहा है चलने तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? बोले नहीं, वो तो ऐसे ही डराने के लिए आ गए, लेकिन बड़े खुश हैं अंदर से। और ये चिंता भी रहती है कि अभी जैसे चल रहा है कुछ बदल नहीं जाए, अभी तो सुखी है लेकिन ये सुख छिन नहीं जाए, चला नहीं जाए। तो ये भी मोह की एक वृत्ति है, सब कुछ रोके रखने की। हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे, हमेशा सब कुछ रुक जाए, अभी जो हमारे हाथ में है ऐसे ही रहे। लेकिन प्रकृति एक गेम है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ परिवर्तन होता रहता है। कुछ मैथोलॉजी में ऐसी कहानियां हैं कि जब भगवान अकेला था, गॉड अकेला था, तो वो बोर होने लगा। इसलिए उसने एक चेतना से अनेक चेतना कर दी और इसी प्रकृति सिस्टम बनाया, परिवर्तन का नियम डाल दिया कि ये गेम चलती रहे। फिर उसने अपने यहाँ सबके अंदर जाके बैठ गया कि एंटरटेनमेंट होता रहे, ये सिस्टम चलता रहे। अब उसकी बोरिंगनेस खत्म हो गई। तो ऐसे नहीं होती चीजें, ऐसे नहीं घटती है। हम सब यहाँ मुक्त होने आए, ध्यान के मार्ग से हमको मुक्त होते जाना है। और कोई मौत के बाद मोक्ष, मोक्ष नहीं है, मुक्त नहीं होना है हमको, अभी इसी पल इसी समय मुक्त होना है। और पूछा है कि अगले जन्म में भी हम कैसे इंसान बनेंगे, इंसान के कौन से कर्म होते हैं? तो देखिए, सिंपल सी बात है, पूरे जीवन भर में हम पिछले प्रारब्ध कर्म भुगतते हैं और नए क्रियावन कर्म बनाते जाते हैं। तो जो नए कर्म बनाते हैं उसमें 51% से ज्यादा हमारे ह्यूमन बींग के कर्म होंगे, तो हम इंसान बनेंगे। अंत में एवरेज बनता है, अंतमति सोगति, मौत के समय पूरे जीवन भर का एवरेज बनता है, सार बनता है, निचोड़ बनते हैं, कहते हैं ना, पेस्ट।
सब कुछ तोड़ के जैसे रेलवे की ट्रैक बनाते हैं, तो लोहा स्टील अलग अलग एलिमेंट्स को 1500 डिग्री पे गर्म करते हैं, उसका लिक्विड बनता है, सब मिक्स हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसका पेस्ट बनता है। फिर जब उसको ठंडा करते हैं, -डिग्री में डाल देते हैं, तो वो सॉलिड बन जाता है, स्थूल बन जाता है। फिर उसको जब लिक्विड होता है तब उसको शेप देते हैं, शेप देने के बाद ठंडा हो जाता है तो लोहा शेप में आ जाता है। तो कोई भी लोहे की चीज ऐसी बनती है। तो हम भी प्रकृति हैं। जो भी जिस भी तरह की एनर्जी हम क्रिएट करेंगे, अंत में एवरेज बनेगा। तो ह्यूमन बीइंग वाले धार्मिक कर्म करेंगे, एक दूसरे की, दूसरे इंसानों की मदद के भाव करेंगे, तो हम वापस इंसानी बनेंगे। और गुरु महाराज ने कहा है कि अगर किसी को नियक्षर जागृत है तो फिर वो बार बार इंसानी बनता है। नियक्षर फिर किसी जोड़ में जाने नहीं देता, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई अज्ञानी है, नॉर्मल संसारी है, लेकिन धार्मिक है, तो वो इंसान बनेगा। अगर 51% ज्यादा उसके वैसे कर्म है तो। अगर 51% से ज्यादा जानवर जैसे कर्म है और संचित कर्म के भंडार में वैसे टाइप के कर्म पड़े हैं, तो फिर जानवर बनेगा। तो ये प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। 2+2 जैसे कैलकुलेटर में डालते हैं तो 4 आता है, ऐसे प्रकृति में हम जो देते हैं वही आता है। तो हमारा अंदर का सिस्टम कैसा है, हमारा मन में क्या चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। कितना कपट चल रहा है, कितना हम बाहर अलग है अंदर अलग है। बाहर इंटेंशन तो हमारा दूसरा है, लेकिन बाहर शो दूसरा करते हैं। ये हम सबको पता है। हम तो दशहरे पे रावण को जलाते हैं, लेकिन हम सबके भी 10 चेहरे हैं। किसके मन के 10 चेहरे नहीं है? मेहमान आते हैं घर पे, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं सामने से, तो बाहर से कहते हैं आ जाओ आ जाओ, वेलकम, आप ही का इंतजार था। लेकिन अंदर में कैसे भाव चलते हैं, किसे इंटेंशन होता है कि ये कहाँ से टपक पड़े गलत टाइम पे। लेकिन वेलकम करना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी, घर पे इसको रुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति। हम क्या करें, हम भी कल्चर से भी बंधे हुए हैं, संस्कृति से बंधे हुए हैं। तो कॉन्शियसली हम प्यार दिखाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली हम पसंद नहीं करते। हमारे अंदर कपट होता है, हमारे अंदर दूसरी चीजें होती हैं, क्योंकि कल्चर है, संस्कृति है। घर में ऐसा सिस्टम है कि मेहमान आए तो उसको, चाहे अंदर में कैसा भी हो, बाहर से तो वेलकम करना ही पड़ेगा। तो ये जो संस्कृति, ये जो कल्चर है ना, ये भी भेड़िया है, ये भी बिलीफ सिस्टम है, ये भी मान्यता है। यह भी एक तरह की क्या कहते हैं, यह भी एक तरह का प्रोग्राम है, जैसे रोबोट के अंदर प्रोग्राम डालते हैं ना। हर कल्चर भी एक तरह की इंफॉर्मेशन है, एक तरह का ज्ञान है, एक तरह की मान्यता है। जैसे हिंदुओं की संस्कृति कुछ अलग चीजें फॉलो करते हैं, तो हिंदुओं के अंदर वो प्रोग्राम डाल दिया, वो मान्यताएं बना दी। मुस्लिम लोग कुछ अलग मान्यताएं फॉलो करते हैं, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, ये अलग अलग। हर किसी की देखो कल्चर अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हर किसी की मान्यताएं अलग अलग है, हर किसी की इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो ये भी बांध देती है इंसान को। जैन धर्म में मांसाहार मतलब खाना वो सोच भी नहीं सकते। और जब मुस्लिम मांस खाता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका प्रोग्राम उनको अलाउ करता है। जैनों की संस्कृति, जैनों का प्रोग्राम, उनका कल्चर उनको अलाउ नहीं करता। दोनों के अंदर मान्यताएं बैठाई हैं। लेकिन हमको मान्यताओं के पीछे का विज्ञान समझना है। हर चीज का उत्तर है विज्ञान।
गुरु महाराज ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि केवल ज्ञान विज्ञान है। जो भी ज्ञान है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब मत संप्रदाय है। और जो यूनिवर्सल है, जो असली है, वो विज्ञान है। कैवल्य को विज्ञान कहते हैं, जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिंधी हिंदी मराठी में डिवाइडेड नहीं है, जो इंसान की चेतना पे काम करता है। लेकिन ये सब, इन सब मान्यताओं से हम तब निकलेंगे जब हर चीज का विज्ञान समझेंगे। 3000 साल पहले जब बारिश होती थी, जब बिजली गरजती थी, तब लोग डर जाते थे। वो समझ से इंद्र देवता नाराज हो गया है, इंद्र भड़क गया है बहुत, अब इसको शांत करना पड़ेगा। तो उस समय के ज्ञानी कहते थे, यज्ञ हवन करो, उनको राजी करो। देख रहे हो आसमान में कैसी बिजलियां कड़क रही हैं। लेकिन विज्ञान जब विकसित हुआ, तो विज्ञान ने इसका जवाब दिया कि ऊपर हवा में, आसमान में पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, फिर हमारा जमीन के अंदर वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, फिर जमीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और उनके घर्षण के कारण उनका वजन बढ़ जाता है, और उनके उनका जब वॉल्यूम मास बढ़ जाता है, उनके घर्षण के कारण टकराव से बिजली पैदा होती है। और बिजली हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आता है, इसलिए बिजली धरती की तरफ आना चाहती है, अगर उसको कोई लिंक मिल गया तो। जब ये विज्ञान ने खोजा कि कोई इंद्र नाराज नहीं हुआ इसमें, ये तो सिस्टम एनवायरमेंटल एक साइकिल है, ये तो एक जियोग्राफिकल इवेंट है, तब जाके ब्रह्म उतरा। ऐसे ही तांबे के बर्तन में पहले सूर्य को पानी चढ़ाते थे, हमने कई बार इसकी चर्चा करी है। और कहीं पोंगे पंडित ज्योतिषी जो होते हैं, वो आज भी कहते हैं कि आपका सूर्य कमजोर है, यश नाम कीर्ति, आपका नाम खराब होगा, आप जेल में जाओगे, या किसी चीज के लिए आपको समाज में नाम खराब होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सूर्य को जल चढ़ाओ। अरे भाई, सूर्य को जल चढ़ाने का विज्ञान अलग था। सूर्य सूर्य की रोशनी जब तांबे के बर्तन से जब जब पानी हम देते हैं, सूर्य की रोशनी पानी से टकरा के वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। और वही जब तांबे से टकरा के हमारे बॉडी को टच करती है, तो उसमें से ग्रीन कलर, उसमें से विटामिन डी निकलता है। जब हमारे शरीर को टच करता है, हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट होता है, तो विटामिन डी बनता है, रिएक्शन होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। आजकल तो मल्टी विटामिन ले लो और विटामिन डी वीक में एक बार आप इंजेक्शन लगा दो, बड़ा आसान है। लेकिन पहले ऐसे नहीं मिलती थी इंजेक्शन। तो कमजोर हड्डियां कमजोर हैं तो सूर्य को जल देते थे, इससे हड्डियां मजबूत होती थी। इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सूर्य कमजोर है तो सूर्य को जल दे दो। नाम इसलिए खराब होता है, पिछले जन्म में हमने किसी का नाम खराब करने का भाव किया होता है, बहुत हाई इंटेंशन से। तो इस जन्म में हमारा नाम खराब हो जाता है समाज में, किसी भी रीजन से। कभी कभी देखते हो ना, बेगुनाह इंसान भी जेल चले जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने ऐसा कर्म बनाया था। तो कुंडली में सूर्य नीच का होगा, तो ये सिर्फ एक रीडिंग है, एक बताने का तरीका है कि भाई तेरा नाम इस साल में खराब हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म में तूने ये भाव किए थे, इस जन्म में तो इसका फल मिलेगा। तो हमको विज्ञान समझना है, हमको साइंस समझनी है, इन भेड़ियों को निकालना है। उलझे हुए हैं सब। अब दिवाली का मौसम है, दिवाली आ रही है, ये भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है, हमारी संस्कृति है। दिवाली मनाओ, लेकिन कुछ साइंस पता है इसकी कुछ। आज 7-8 साल के बच्चे हैं, वो दिवाली मनाते हैं। अरे भाई, दिवाली मनाते हो, लेकिन उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड पता है?
कि दिवाली क्यों और कैसे मनाई जाती है, इसका रीजन क्या था, इसकी स्टार्ट कब हुई थी। जाओ गोल्ड की दुकान पे, ऐसे लाइन लगी हुई है, लोग पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं, इसलिए सोने के भाव इतने आसमान छू रहे हैं। सोना कुछ है नहीं, गोल्ड सिर्फ एक एलिमेंट है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री से धरती के अंदर से निकलते हैं, क्योंकि लिमिटेड है, आज ना कल खत्म हो जाएगा। जो चीज लिमिटेड होती है उसके भाव हमेशा उसकी एक वैल्यू बनी रहती है। लेकिन है वो भी एलिमेंट, है वो भी एक तरह का कोयला, एक तरह की मिट्टी। लेकिन लोगों का पागलपन देखने लायक होता है। महक और मैं बाहर जाते हैं, जब भी ऐसे देखता हूँ गोल्ड की लाइन, तो मैं क्यों बोलता हूँ तू जाके अपनी शॉपिंग कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करने दे। अरे भाई क्यों पागल होते जा रहे हो, दिवाली आ रही है ना। तो दिवाली में क्या हुआ था, राम सोने की लंका को छोड़ के अयोध्या आया था, इसलिए आप दिवाली मनाते हो कि राम अपने घर पे आया था। तो राम तो सोना छोड़ के आया था, ये हमने पिछले साल भी चर्चा करी थी, और आप लोग सोने की दुकान में लाइन लगा के बैठे हो। कितनी अज्ञानता है। दिवाली पर लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। अरे भाई लक्ष्मी पूजन क्यों करते हो, कहते हैं इसमें हम हमारी बरकत होगी, हम पैसे में बढ़ जाएंगे। तो राम का घर आना और लक्ष्मी पूजन और पैसे बढ़ेंगे का क्या कनेक्शन है। राम को तो गद्दी मिलने वाली थी, अयोध्या का राज मिलने वाला था, लेकिन दशरथ ने बोला कि नहीं, अभी 14 साल जाना पड़ेगा वनवास में। ऐसा कमिटमेंट है, ऐसा प्रॉमिस है, प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। तो राम भी ज्ञानी थे, अपने गुरु वशिष्ठ से केवल ज्ञान मिला था, नियक्षर का तत्व मिला था, स्वीकार भाव था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। अयोध्या का पैसा राजपाट छोड़ के जंगल में गए। फिर जब रावण सीता को उठा ले गया, राम गए लंका, रावण को मार के सोने की लंका। देखो आज, आज जैसा अमेरिका है ना, उस समय वो लंका थी, पूरी गोल्ड की थी, पूरा राजपाट। फिर राम उसको भी छोड़ के अयोध्या आ गए, ना पैसा लेके आए, ना गोल्ड लेके आए, ना कुछ लेके आए। और हम दिवाली पे राम के नाम पे लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हमारे पैसे बढ़ेंगे। कितनी अजब गजब इंसान है हम। राम का पैसे से क्या लेना देना। और तो और मार्केट जाओ, मॉल में जाओ, पिछले संडे ही गया था मैं। अब फैमिली है तो इतना बोर फील करता हूँ, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। फैमिली क्योंकि अलाउ करती है, अगर उनको इतना टाइम भी नहीं दूंगा तो वो तो फिर सत्संग भी बोलेंगे, पूरे दिन सत्संग सत्संग, एक दिन तो हमको फैमिली डे होना चाहिए, इसके लिए जाना पड़ता है। लेकिन वहां भी जाके इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है, तरह तरह की डिस्काउंट, सेल्स, 50% ऑफ, सेल धमाका, बम्पर सेल। और वो क्या होता है, अमेजन पे कुछ आया था, अमेजन कुछ तो था, याद नहीं आ रहा मुझे, ऑनलाइन सेल। अरे भाई ज्ञान का, राम का, दिवाली का, इन सब से क्या कनेक्शन, ये एक तरह का पागलपन है। राम तो राम थे ही, राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने केवल ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा भाई तेरा नाम भले राम है, लेकिन राम नाम सुमिरन करना पड़ेगा। ये नियक्षर, ये सत्य शब्द की कला है, कुदरत कला, इसको तेरे अंदर जागृत करना पड़ेगा। हम राम के केवल ज्ञान को तो नहीं समझते, लेकिन ना ही आदर्शवादी राम को समझते हैं। लेकिन हमारा अकॉर्डिंग, हमारा हमारा जिसमें फायदा है कि किसी ने डिस्काउंट, धमाका सेल, धमाका, जाओ पागलों की तरह जाके लाइन लगाओ और सब चीजें
परचेस करके आओ, बड़ा फेमस है, शॉपिंग करके आए। क्यों शॉपिंग करके आए? अरे भाई दिवाली है। दिवाली क्यों है? क्योंकि राम अपने घर पे आए थे। असली राम को अपने घर लेके आओ। वो जो कबीर का चौथा राम है ना, चौथा राम न्यारा, उस राम को अपने दिल में, अपने घर लेके आना होता है। तीन को पहले छोड़ दो, सार को पकड़ो। कबीर साहब ने कहा है ना, चार राम। एक राम तो जो दशरथ के बेटे थे, दूसरा राम प्रकृति, तीसरा राम जो हमारे अंदर जीवात्मा है, उसको कबीर साहब तीसरा राम कहते हैं। लेकिन चौथा राम वो नियक्षर सत्व स्वरूप, वो सार है, उसको पकड़ना है। इस दिवाली में इसे किसी भी पागलपन में ना पड़े, कम से कम जो ज्ञान मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग में है, वो तो इस पागलपन से बचे। दिवाली में छुट्टियां हैं, साथ बैठे सत्संग करें, ज्ञान अनुभव की बात करें, चिंतन मनन करें, इस तरह से अपनी दिवाली मनाएं। ना कि लोभ लालच में आके गोल्ड लेना है, 100 तरह की मिठाइयाँ बांटनी है, पूजा पाठ करने हैं, और मन में पूरे मायावी भाव कि हमारा पैसा बढ़ेगा। अरे भाई, पैसा कर्मों में लिखा होगा तो वैसे ही बढ़ेगा, भले पूजा मत करो। वो नहीं बढ़ना होगा, कितनी भी पूजा करो। कितने सालों से हिंदुस्तान पूजा करते आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ी है या अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ी है? लास्ट 40 साल में चाइना $12 ट्रिलियन किसकी इकोनॉमी हो गई, जो कोई पूजा पाठ नहीं करता। हम हर साल पूजा पाठ करते हैं कि पैसा बढ़े, फिर भी 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी अभी नहीं हो पा रही है। तो इस साल दिवाली थोड़ी अलग ढंग से मनाए, थोड़ी ज्ञान, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी समझ से मनाए। लेकिन नहीं, डर है कि पड़ोसी क्या बोलेगा, ये रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कि आप क्या कर रहे हो। ये बाजार मार्केट वाली दिवाली, शोर शराबे, फटाक वाली दिवाली को छोड़ के किस चीज में उलझे हो। लेकिन असली राम की दिवाली मनाए, भले घूमे फिरे, मस्त रहें, एंजॉय करें, छुट्टियों में फैमिली साथ अच्छा क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करें। लेकिन सांसारिक चीजों से दूर रहें। किसी भी तरह के क्रियाकांड, कोई भी असली धर्म, हर असली धर्म का जो उद्देश्य होता है वो होता है मुक्ति। और ये जो रिचुअल्स होते हैं, ये जो क्रियाकांड होते हैं, ये हमको और बांधते हैं। क्योंकि इसका विज्ञान किसी टाइम पे था। राम जब आया तब अमावस की रात थी, अंधेरा ही अंधेरा था। अयोध्या के लोगों ने पूरे इतने सारे दिए जलाए, पूरा रोशन कर दिया। और सिंबॉलिक भी है हमारे, अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर कितने भी दिए जला लो, तो वो सब दिखावा होता है। हमको भी अंदर में पता होता है कि हम कहीं नहीं है, हम कुछ नहीं है। थोड़ा कोई ट्रिगर कर दे तो हम फट जाते हैं। तो राम तो अपने घर अयोध्या आए थे, हमको भी अपने घर जाना है। राम तो श्रीलंका से अयोध्या आ गए, लेकिन हम अभी भी माया में अटके हैं, तीन लोक में अटके हैं, मृत्यु लोक में फंसे हैं। हमारा असली अयोध्या, हमारा असली घर सत्य स्वरूप है, हमको वहां जाना है। तो किस बात की दिवाली मनाते हैं हम? घर की सफाइयां चलती हैं। अरे भाई, मन की सफाई जरूरी होती है। घर की सफाई तो ठीक है, जरूरी है, जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, ऐसे घर की सफाई भी जरूरी है, सुविधा पड़ती है। लेकिन उससे ज्यादा ऊंची जो है, अपने मन की सफाई करनी है। मन में 100 तरह के कचरे और गार्बेज पड़े हैं,
और हम घर का कोना कोना साफ करते हैं। ये सब स्थूल बातों में मत पड़ो, फिजिकल चीजें हैं ये सब। और सोकॉल जो गंभीर गुरु होते हैं, सोकॉल गुरु होते हैं, वो सब सूक्ष्म सूक्ष्म कोई नहीं सिखाता, ये सब स्थूल चीजें ही सिखाते हैं, फिजिकल चीजें सिखाते हैं। वो स्थूल के खिलाड़ी होते हैं, सूक्ष्म के खिलाड़ी नहीं होते हैं। अंदर में दीप जलाना है, अंदर में उजाला करना है। अंदर उजाला है तो बाहर उजाला कर सकते हो। अंदर में लोभ मिटे, लालच मिटे, कुछ नहीं चाहिए। अभी जब ऐसा हो जाए तब समझो कि अंदर रोशनी है, अंदर प्रकाश है। कबीर साहब कहते हैं ना, ज्योति जले तो जगमग होए, अंधकार सब जाए। मन मंदिर में दीप जलाओ, हरि दर्शन होए। कबीर साहब की साखियां पढ़ो, एक एक साखी कितनी गहरी, कितनी मूल्यवान है। अंतर ज्योति जगाए रे भाई, अंधकार मिट जाए। भूल न जानना मूल को, यही कबीर सुनाए। अंतर ज्योति जगाओ, तब अंधकार मिटेगा। क्या है ये मूल? कबीर साहब जिसको मूल कह रहे हैं, भूल न जाना मूल को। हम सब दिवाली के पटाखे इसमें उसमें, असली अपने असली जो मूल है हमारा स्वरूप, सत्य स्वरूप आत्मा, उसको हम भूल जाते हैं। जीवात्मा बन के मगन हो जाते हैं, फंस फंस जाते हैं। लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि जीवात्मा में भी के अंदर भी हंस है, जो कि परमात्मा का नियक्षरा का अंश है। जैसे समुद्र में गए, समुद्र में मटका या बाल्टी अंदर डाली, और मटके से मटके को फिर बाहर निकाला, समुद्र का पानी अब मटके में भर गया। तो वो जो मटके के अंदर पानी है, वो हो गई जीवात्मा। और जो मटका है बाहर का, वो हो गया हमारा शरीर। लेकिन पानी तो ओरिजिनल समुद्र का ही है ना, बस बाहर आ गया, अलग हो गया परमात्मा से। चारों तरफ परमात्मा है, चारों तरफ सत्य स्वरूप है, लेकिन मटके में पानी आ गया, अब वो पानी अलग हो गया, अब वो जीवात्मा बन गई। और जीवात्मा फिर शरीर बदलती रहती है। जैसे पतंग होता है ना, पतंग की डोर होती है, तो पतंग कट जाता है, वो उड़ता है रस्सी के सहारे, डोर के सहारे। और अगर पतंग कट जाती है, तो उसी डोर को, उसी रस्सी को दूसरी पतंग मिल जाती है, तो जीवात्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। पतंगे न्यू न्यू आती रहेंगी, डोर वही रहेगी, जीवात्मा को नए नए शरीर मिलते रहेंगे, लेकिन जीवात्मा के अंदर जो है हमारा हंस, उसको भी पार ब्रह्म के पार पहुंचाना है, दसम द्वार के ऊपर पहुंचाना है, केवल में स्थिर करना है। कई लाखों जन्म ले लिए जीवात्मा ने। और ये जो हमारा जीवन है ना, हमारा, इसको हम एक्चुअल जीवन समझते हैं, 100 साल का। लेकिन जीवात्मा लाखों साल से भटक रही है, जीवात्मा लाखों करोड़ों जन्म ले चुकी। तो वो असली जीवन है जीवात्मा का। ये वाला जीवन तो सिर्फ एक पेज है उसकी किताब में। बहुत बड़ी किताब का एक पेज होता है ना, तो हमारा जो ये जीवन है उसका एक सिर्फ एक पेज है। ब्रह्मांड तो अपनी मैथमेटिक्स से चलता रहता है, लेकिन हर हर साल हम दिवाली पे भी ये चर्चा हम करते हैं। लेकिन राम कहाँ है? कहाँ है असली राम? राम ने क्या शराब पी थी? राम ने क्या शॉपिंग करी थी अयोध्या आने से पहले? किसका सहारा लेके हम क्या करते हैं? राम तो परम प्राण होता है, राम जीवन होता है। राम मैं हो जाना, हम कहते हैं मैं राम से नहीं हूं, मेरे दादा परदादा राम से नहीं है। अरे भाई, राम से नहीं का मतलब भी पता है? राम से नहीं मतलब किसी संप्रदाय या
पंथ को मानना नहीं होता। जो राम का स्नेह हो, जिसके अंदर इतना स्नेह है कि अब उसके वो राममय हो गया, उसका अहंकार जल गया, जीवन उसका हो जाता है, सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है। राम तीर्थ जब पैदल चलते थे, तो उनके शिष्य इस बात का खास ख्याल रखते थे कि इनके कान में राम वर्ड नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से भी उन्होंने सुन लिया राम, तो उनकी समाधि लग जाती थी। ऐसा होता है जीवन। और हम दूसरे की निंदा बुराई सुनते हैं तो हम समाधि में चले जाते हैं। बड़ा रस मिलता है, वाह वाह, बुराई हो रही है उसकी, क्योंकि ईगो को फूड मिलता है, दूसरे की बुराई मतलब मैं अच्छा। और खुद की तारीफ सुन के मजा आता है। जब खुद की हमारी कोई तारीफ करता है ना, हम परम समाधि में चले जाते हैं। होता है ना ऐसे, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तारीफ अच्छे अच्छे को पागल कर देती है। तारीफ सुन के बड़े बड़े गुरु भी इसमें फंस जाते हैं। कोई आपकी तारीफ करे और आपको खुशी मिले तो समझ जाना कि अभी भी चेतना शरीर में अटकी है। अगर मजा आए, अगर अच्छा लगे, अभी भी चेतना को उठाने की जरूरत है। क्योंकि जो भी तारीफ करता है, अपने एजेंडे अपने अकॉर्डिंग करता है। और अगर चलो ऐसे कार्य आपने किया भी, कि आपकी तारीफ हो, लेकिन तारीफ सुन के जो आपको रस मिलता है ना, वो आपको नहीं, आपकी ईगो को मिलता है। ईगो को लगता है कि देखो भाई, मैं कितना सज्जन पुरुष हूँ, मैं कितना महान हूँ। तो ईगो बढ़ता है इसमें से। झगड़ों का भी हम मजा लेते हैं, वेट करते हैं कि भाई सिर्फ कोई कुछ बोले, अंदर बारूद बड़ा है, सिर्फ कोई ट्रिगर कर दे, कोई माचिस की तीली जला दे, तो फट जाएंगे। इसकी भी ईगो को एडिक्शंस होती है, क्योंकि बुराई पसंद है। ये हमारी हालत है। ये भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि 80%, पूरी दुनिया में 80% लोग अगर मिलते हैं आपस में, तो निंदा बुराई करेंगे। सिर्फ 20%, ये 80-20 का रेशो बेटा, 20% ऐसे लोग हैं जो चिंता मनन करेंगे, जो सही में रियली में, जो रियल है, जो फैक्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे। अब खुद एक्सपेरिमेंट करना। फिर लोग कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। अब खुद एक्सपेरिमेंट करो। अगर किसी की बुराई करते हैं, तो एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करो, एक हफ्ता मन में संकल्प करो कि एक हफ्ता भी किसी की बुराई ना करेंगे, ना सुनेंगे। ये जो पंचायत होती है ना, चाय पंचायत, ये नहीं करेंगे। और देखो एक हफ्ते बाद आपको कितना आनंद आता है, क्योंकि बोझ बढ़ाते जाते हैं हम, एक तरह का। दूसरों को दोषी देखना बंद कर दो। मन में अगर ऐसा है कि ये इंसान ने मेरे साथ गलत किया, तो समझ जाओ ये मन आपको, आपका मन आपको भड़का रहा है, आपको एग्रेसिव बना रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है। इसलिए दिवाली इस तरीके से नहीं मनानी है। दिवाली के विज्ञान समझ के, ज्ञान सत्संग, ज्ञान चर्चा, इसमें किसी भी तरह की ऐसी लोभ लालच ना रखें कि भाई लक्ष्मी की पूजा करने से हमारा जो है बरकत पड़ेगी। कोई बरकत नहीं पड़ती किसी भी चीज में, जो लिखा है वही मिलता है। और रावण को भी समझो। रावण भी उस जन्म का सिर्फ रावण था। रावण के भी कई जन्म हो चुके हैं, उसके अलग अलग नाम है, ऐसे बताया गया है। भानु प्रताप, जय विजय, एक जीव एक, एक जन्म में उसका नाम जलंधर भी था। और जैन धर्म के ग्रंथों के हिसाब से इस वक्त रावण नरक में है।
लेकिन वो इतना ज्ञानी था, जब 84,000 ईयर बाद जब दूसरी 24 की जो ये साइकिल है, 24 तीर्थंकरों की साइकिल आएगी, तो पहला तीर्थंकर जो अभी रावण है वो तीर्थंकर बनेगा। रावण, राम को पूछते हो, रावण को जलाते हो, पर दोनों के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। किसी भी फेस्टिवल के, रिचुअल के पीछे का ज्ञान, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका लॉजिक हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? आप देखो, बड़ी बड़ी लाइन्स होती हैं फटाकों की दुकान के बाहर, होटलों के बाहर, गोल्ड वाले की दुकान के बाहर, शराब की दुकानों के बाहर। तो 80-90% तो देखा देखी करते हैं कि वो कर रहा है कि मैं भी करूं, लेकिन कभी चिंता मनन करो, कभी लॉजिक लगाओ कि ये करने से होता क्या है। जरूर दिवाली में छुट्टियां होती हैं, स्कूल छुट्टियां होती हैं, ऑफिस की छुट्टियां होती हैं, तो ज्ञान चर्चा करो, सत्संग भजन करो। लोग होटलों में जाते हैं, अब तो फैशन सा बन गया है। कई साल पहले महक मुझे ले गई कि, अब जब भी महक का नाम लेता हूँ तो मुझे जीव कहते हैं, भैया हमारी हंसी छूट जाती पहले से ही। ऐसा नहीं है भाई, ये तो जीवन के एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करता हूँ। दिवाली में ले गई कि चलो होटल चलना है, और हमारे मुंबई में तो ज्यादा पागलपन है, 2-2 3-3 घंटे लाइन है। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, कुछ फ्री में मिल रहा है क्या? ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ एक बार ना कोई। एक तो 2 घंटे लाइन में खड़े रहो, भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन नहीं, होटल में ही खाना खाना है। पागलों की तरह लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये टेबल मेरी, वेटर इधर से उधर भाग रहे हैं। क्यों भाई, दिवाली है। अब दिवाली में कहाँ लिखा है कि होटल में जाना है? लेकिन सब जाते तो हम भी जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके टेबल मिल गई, लेकिन भाई प्यास लगी है अभी, भाई वेटर साहब पानी लेकर आओ। फिर 1 घंटा वेट करो, वो इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो उसको बोल रहा है। मैंने महक को कहा कि भाई ये सब क्या है? पानी, पानी के लिए हमको ये फ्री में थोड़ी खाना खा रहा है, और ऊपर से रेट भी ज्यादा। और जो जो खाना लाएगा उसकी क्वालिटी भी, नेचुरली इतनी रश होगी तो क्वालिटी भी उसकी कम होगी, जल्दी जल्दी बनाएंगे। मैंने कहा क्वालिटी भी कम, इतनी रश भी, इतना पागलपन भी, पानी भी नहीं मिल रहा है, तो भाई आगे से कभी भी दिवाली के दिन तो होटल में नहीं आएंगे। जब श्राद्ध होते हैं तब चल होटल में, जब पितृ होते हैं, या जब अमावस्या होती है तब भले होटल में चलो, लेकिन दिवाली में कभी भी होटल में नहीं चलेंगे। तब से होटल में ही जाना बंद कर दिया। लेकिन अभी इतने सालों में पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राम क्या है, दिवाली क्या है, मोक्ष क्या है, राम के गुरु वशिष्ठ ने क्या ज्ञान दिया, ये समझना है हमको पहले तो। राम नाम क्या है? जो राम नाम करता है उसी को अधिकार है दिवाली मनाने का, जो असली राम को अंदर लाए। तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, अरे भाई किस बात की मिठाई? आपको मोक्ष मिल गया क्या? आपको मुक्ति मिल गई? आपके अंदर नियत से जागृत हो गया? राम को पा लिया क्या? जब राम को पाओ तब मिठाई खाना, तब मिठाई बांटना। और जो आपको मिठाई देने आया ना, समझ जाना ये माया का एजेंट है, कि वो सब देखा देखी हो रहा है। क्या तुम मुक्त हो गए? अब तो मेरे ऑफिस में भी या घर पे भी कोई मिठाई देने आता है, मैं पहले क्वेश्चन ये करता हूँ, क्या आप मुक्त हो गए हो? बधाई किस बात की? पिछले साल में बधाई दी थी, पिछले साल और इस साल में क्या परिवर्तन आ गया? क्या इंप्रूवमेंट हुई? कितनी चेतना बढ़ी? अगर नहीं बढ़ी तो फिर किस चीज की मिठाई खिला रहे हो? ये सब कैद है, मन की कैद में है। अभी पिछले वीक पूजा ने कॉल किया, कहती भैया आपका बर्थडे आ रहा है तो हम सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या सेलिब्रेट करना है इसमें? इसमें इसका लॉजिक, इसका रीजन क्या है? मैंने फिर भी कहा कि ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा है ही
तो ऐसे कुछ अरेंज करके जेल में कैदियों के साथ सेलिब्रेट करें, कैदियों के साथ एक मुलाकात का बहाना हो जाएगा, उसके साथ केक काटेंगे। फिर ख्याल आया कि कैदियों को मिलने के लिए जेल में जाने की क्या जरूरत है, यहां भी तो सब कैदी हैं, उनके साथ क्यों ना केक काटा जाए। ये जो आश्रम खोल के, काम धंधा छोड़ के, रामद्वारा खोल के बैठे हैं, ये भी तो सब कैदी हैं, जिनको अनुभव ज्ञान नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है। ये कौन से कैदियों से कम है। इनके साथ मिलके इस बार केक काटते हैं। ये भी तो मुक्त नहीं है, जेल में जाने की क्या जरूरत है। इनको हंसी आए तो हंस नहीं सकते, सीरत शक्ल बना के गुरु गंभीर होके इनको गद्दी पे बैठना पड़ता है। एक का कॉल आया, बोले भैया आपका हम यूट्यूब पे ज्ञान सुनते हैं, आपका ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन ये जो फेसबुक पे आप डालते हो अपने फोटोज वगैरह, इसमें आप हंसते रहते हो, तो ये बात सूट नहीं करती, आप हंसते क्यों रहते हो। गुरु को थोड़ा गुरु गंभीर होना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए कि आप गंभीर हो। मैं बोला भाई मैं तो आजाद हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, और गुरु होने का दावा मैंने कभी किया नहीं, मैं कोई गुरु हूं नहीं। अगर गुरु हंस नहीं सकते तो ऐसा मुझे गुरु ही नहीं बनना। हंसी कैसे मैं रोकूं अपनी, अपनी मस्ती कैसे। गुरु महाराज तो कहते हैं कि चेतना मस्त हो जाती है, और हम अपनी मस्ती क्यों गायब करें। बोले भैया आपका, बोले पब्लिकली नहीं बता सकते, लेकिन आपका ज्ञान सुन के ही हम कुछ बातें सीखते हैं, फिर आगे वही हम दूसरों को कहते हैं। मैंने बोला ठीक है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो हमको गुरु कौन मानेगा। मैंने कहा आपको गुरु बनने की जरूरत क्या है। बोले फिर ये रामद्वारा में हमारे कोई आएगा नहीं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि हंस नहीं सकते। मैंने कहा दूसरी बात ये एफबी पे मैं कुछ भी नहीं डालता, हमारे लोग जो है वही सब डालते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। मैं व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं चलाता। हाँ कभी कभार अगर फेसबुक खोल लिया या खुल गया तो लाइक जरूर कर देता हूँ, वो भी आधा देखे और मोटा मोटी ऊपर ऊपर से देख लिया, कभी डीप में जाके देखता नहीं हूँ कि क्या डाला है। लेकिन अगर हंसने का वीडियो डाल भी दिया तो उसमें बुराई क्या है। बोले नहीं गुरु गंभीर थोड़ा रहना चाहिए इंसान को। मैंने फिर ये साक्षी बताई, श्वासों का वहां काम नहीं, सूरत मस्त हो जाए गुरु महाराज कहते हैं। और आप गुरु महाराज के ज्ञान में होके कहते हैं कि मस्त रहना नहीं चाहिए। आपकी सूरत कहाँ अटकी है, तो आप कैदी हो। जो भी ऐसे आश्रम खोल के बैठा है, रामद्वारा खोल के बैठा है, काम धंधा छोड़ के, बस इंफॉर्मेटिव ज्ञान, अनुभव नहीं है, बिना अनुभव के अगर कोई चीज बताता है। अरे भाई ज्ञान वैराग्य अनुभव ज्ञान के बाद तो बच्चे जैसे पवित्र हो जाता है मन, बच्चे हो जाते हैं बिल्कुल। वो जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तब माँ का हाथ पकड़ता है, जब चलना सीख जाता है तो फिर हाथ अपने आप छूट जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन उसका वो इंडिपेंडेंट तब होता है जब उसको उसका अनुभव होता है। इसको मोटर स्किल्स कहते हैं बायोलॉजी में। लेकिन हमारे बच्चे भी जल्दी बड़े हो गए हैं। उस दिन रोनी का एक दोस्त आया, उसको मैंने पूछा कि नचिकेता कौन है तुझे पता है। वो बोला नचिकेता मेरे पापा का दोस्त है। मेरे को बड़ी हंसी आ गई। उसके पापा का नाम था ऋषिकेता।
तो वो ऋषि कहता समझा। वो बोला मेरे पापा का दोस्त है, उसका नाम है ऋषि। कहता उसकी सरनेम है। मैं बोला नहीं भाई, नचिकेता। बच्चों को पता ही नहीं है नचिकेता कौन था, नचिकेता की क्या कहानी है, नचिकेता को कौन से ज्ञान की प्यास थी। ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होते। उसके सामने सवाल आए कि मौत क्या है, सत्य स्वरूप ज्ञान कैसे मिलेगा, मूल स्वरूप ज्ञान क्या है। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ ये सवाल उनके मन में आता है। वो तो सवाल करते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, अपने लाइक्स कैसे बढ़ाएं, अजीब अजीब तरह के। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, खाना खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, उसके भी फोटो डाल देते हैं कि भाई अभी लाइक्स आएंगे। तो कहाँ से नचिकेता का ज्ञान, अष्टवक्र कबीर साहब गुरु महाराज के ज्ञान में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आज ना कल ज्ञान को समझना पड़ेगा, प्रकृति को समझे। कुदरत बहुत बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है। इस सिस्टम को समझना है, तत्वों को समझना है, तत्वों के कॉम्बिनेशन को समझना है। राम नाम का पूछते हैं, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से वो आग लगती है, ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन भी ऐसी है, हाइड्रोजन से भी आग लगती है, ज्वलनशील है, विस्फोटक है। पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से पानी बनता है, जो कि ठंडा होता है, जो कि पानी को बुझाता है। कोई जी उस दिन पूछ रहा था कि राम भी तो, वो भी तो प्रकृति का शब्द है, वो भी 52 अक्षरों में आता है। आता है, लेकिन र और म, रंकर और मकार जब मिलकर जब घर्षण होता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आग है, दोनों से आग लगती है, लेकिन दोनों को मिलाने से पानी बनता है, जो कि आग को बुझाने का काम करता है। ऐसे ही रंकार मक्कार राम नाम से श्वासोश्वास से कर्म जलते हैं, उसी से बनाए हुए कर्म जलते हैं। क्योंकि दुनिया पूरी वर्ल्ड निरंकार से बनी है। हर चीज स्ट्रिंग थ्योरी। क्या कहती है स्ट्रिंग थ्योरी? जितने पार्टिकल्स है, जितने भी तत्व हैं, सब स्ट्रिंग से बने, एनर्जी से बने हैं। तो हमारे कर्म भी एक एनर्जी है। लेकिन र और म, रंकार मकार जब घर्षण होता है, तो उनके कॉम्बिनेशन से फिर यही ऊर्जा, यही कर्मों की ऊर्जा जल जाती है। तो ये ज्ञान हमको समझना है, यही ज्ञान हम आगे ले जाएंगे। साथ चले सो ध्यान, छूट जाए सो माया। जो भी छूट जाए, ये दिवाली वगैरह, ये डिस्काउंट धमाका सब छूट जाएगा। ये हमारा धन नहीं है। इसलिए कर्मों को समझना है। जो जैसा भाव करेगा नेक्स्ट जन्म में, वैसा ही उसको जो है भुगतान में आएगा। और जो लास्ट वीक चर्चा करी थी कि जो है उस पर फोकस करो, उसमें खुश रहो, उन पे संतुष्ट रहो। जो जहां भी है, जैसा भी अपने अपने कर्मों की वजह से है, वो कर्म खत्म हो रहे हैं। हर कर्मों की एक्सपायरी डेट होती है। सब ये दुख सुख सब बदलते रह रहा है। तो जो जहां भी है ठीक है, अच्छा है, अपने कर्मों की वजह से है। कुदरत किसी का नाइंसाफी नहीं करती। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस मंत्र की हमने लास्ट वीक बात करी थी। ठीक है, तो अभी समय हो चुका है। आज सोचा था लाइव क्वेश्चन लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे इतने सारे क्वेश्चन आए, तो मैंने कहा कि यही टॉपिक आज लेते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार। नेक्स्ट बुधवार शायद दिवाली है, मुझे फिर भी डेट पता नहीं है, पर शायद है। तो आप कुछ जी मुझे बता देना, अगर दिवाली में बिजी रहेंगे तो फिर देखेंगे कैसे करना है। मैं तो ऑलवेज रेडी रहूंगा यहाँ पे।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई कुछ भी कह दे, कोई कितना भी अपशब्द कह दे, हमारे जिसको कहते हैं बैक बाइटिंग, पीछे कुछ भी कहे, उनसे मन को परेशान नहीं करना है, उनको बाईपास कर देना है, उनको इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने की कला सीखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।